ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, आज़ाद भारत का संविधान। बाबा भी हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम विधि विधान निर्माता हो। जो कर्म हम इस समय संगम पर करते हैं उसी के आधार से सतयुग में भी और भक्ति मार्ग में भी नियम बनाए जाते हैं। इसलिए हमारा हर कर्म नियम मर्यादा पूर्वक हो। यहाँ के ही बने हुए ये विधि विधान सारा कल्प हमें साथ देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे जैसे वो एक स्वतंत्र भारत का संविधान है, ऐसे ही आत्मा जब पांचों विकारों से स्वतंत्र होगी तभी सहज रीति से सभी नियम मर्यादाओं को पालन कर सकती है। इसलिए हमें सदा बाबा की श्रीमत अनुसार अपने आप को चलाना है ताकि भविष्य में उसी कर्म का, उसी नियम मर्यादा अनुसार गायन और पूजन योग्य हम बन सकें। तो आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? बाबा बोले, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं ना, आत्मघात करने के, जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया ना। बाबा ने कहा जीव घात करने वाले और दुखों में फंस जाते हैं। पहले के पाप कर्मों का फल तो दुख मिलता है, फिर जो भगवान ने दुख भोगने के लिए शरीर दिया है, जिस तन से वो भोगना है उसको भी समाप्त कर देते, उसका बोझा और चढ़ जाता। इसलिए दुखों से छूटने के बजाय और ही दुखों में फंस जाते हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाबा खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ। इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे, है ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा ही नहीं हो तो बाबा को कोई तन तो चाहिए ना बोलने के लिए, और तन भी ऐसा चाहिए, हर किसी के तन में थोड़ी बाबा आके बोलेंगे। एक्यूरेट जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है। बाबा ने कहा ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है।
ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आए हैं, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से आकाशवाणी होगी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, इस मुख जो पोलार है, आकाश जैसा है, इससे वाणी जब निकलती वो है आकाशवाणी असलियत में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के समझाते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम तो नहीं मानते इनमें भगवान आते हैं, भगवान क्या कहेंगे, मत मानो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद ब्रह्मा तन द्वारा, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, समझने नहीं देती है। एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांत शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं है, उनकी क्या गति होगी। बाबा कहते हैं जो ये समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो कुछ भी नहीं है, वो भी तो पुरुषार्थी है हमारी तरह। बाबा कहते हैं सोचो उनकी क्या गति होगी। किसने चुना है ब्रह्मा को? शिव बाबा ने चुना है। जरूर कुछ तो बात होगी तभी तो चुना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को ना मानना माने शिव बाबा के डिसीजन को रॉन्ग साबित करना। तो बाबा कहते हैं बाबा का भी डिसरिगार्ड करना जैसे, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं, मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। बाबा ने कहा जैसे तन का आधार लेते हैं उसको ही अगर उड़ा दें, उसका ही डिसरिगार्ड करें तो तमो प्रधान कहा जाएगा। भक्ति में भी उनको बहुत मान देते हैं। कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिलाए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में भी कितना मान देते हैं। तो यहाँ पर बाबा ये नहीं कहते कोई शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को भगवान समझो, लेकिन डिसरिगार्ड भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नोटे पैनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। बाबा कहते हैं माया ऐसी है एकदम बाबा से मुंह फेर देती है, इसलिए बाबा कहते क्या रहना है? खबरदार रहना है। भले किसी को सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वे जैसे पंडित मिसल हो जाते, माना अगर निश्चय नहीं है तो। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, तो यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी, ऐसी बातें तो होती नहीं, ये तो एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था और खुद बिल्कुल चटखाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उसका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं।
इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं ना, क्योंकि नंबर तो धारणा के है ना। तो बाबा कहते सुनाने वाले से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो सुन के धारण करेगा उसको नंबर मिलेंगे। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर बहुत प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेगा। पंडित की कहानी याद आती है ना। पंडित जी क्या कहते थे, राम राम कहो तो नदी पार हो जाएगी, और जब खुद की बारी आई तो नाव लाओ, मैं कैसे पार करूं नदी। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे कई जो ऊपर ऊपर का ज्ञान सुनाते वो जैसे पंडित मिसल हैं। बाबा कहते हैं फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए हैं, बाबा भी समझाते हैं। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश कहाँ है, सामने खड़ा है। अब तुम हो मिनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। माना तुम तो थोड़े से हो, वो तो ज़्यादा है। तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खिंच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या, सब मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं, वो तो चाल चलन व्यवहार से पता चल जाता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। छुई मुई किसको कहते हैं। हाँ, एक पौधा ऐसा होता है उसको छुओ दूर से यूं करो तो भी मुरझा जाता है। तो बाबा कहते कई बच्चे ऐसे ही होते हैं, जरा कुछ बात होती है बस मूड ऑफ हो गया, उदास निराश हो गए, फीलिंग में आ गए। वो क्या है, छुई मुई, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देहाभिमान आने से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार से कूदते हैं। मार माना माले, माना मंजिल। 21 मंजिल से कूद जाते हैं तो एकदम खत्म हो जाएं। ऐसा ना हो हॉस्पिटल में ही पड़े रहे। होता भी है ऐसा, मरने जाते हैं मरते ही नहीं है। अब वो ना जीने में ना मरने में, इसलिए खराब कर लेते हैं, दुख भोगते रहते हैं ना। क्योंकि जो दुख आ रहे हैं वो भी तो पाप कर्म का ही फल है ना। और फिर उस दुख को खत्म करने के कारण वो खुद को खत्म करने की सोचते हैं। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते, अगर उनको कोई बचा ले तो कितना दुख सहन करना पड़ता। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते, शरीर को खत्म कर देते। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है। बाबा कहते ये भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं।
क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इनके द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते बच्चे बाबा छुड़ाने आया है, इसलिए पुकारते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा आएगा, बाबा तो आत्मा को ले जाएगा ना, शरीरों को काहे इकट्ठा करेंगे। तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर छोड़ने को क्या कहेंगे, मरना कहते। तो बाबा कहते हम मरेंगे तब शांति होगी। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही क्या होनी है, फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते, राजयोग भी सिखाते, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, कहानी दिखाते हैं ना। पहले तो युद्ध किया, महाभारत युद्ध हुआ, उसके बाद पहले फिर राज्य किया, थोड़े समय राज किया, फिर 5 पांडव और एक कुत्ता लास्ट तक उनके साथ रहता है। उसमें बताते हैं शास्त्रों में कि वो यमराज का प्रतीक होता है कुत्ता जो है। तो बाबा ने कहा और कुछ तो रिजल्ट दिखाई नहीं। फिर रिजल्ट क्या, प्रलय दिखा दी। जलमयी भले होती परंतु सारी दुनिया तो जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, मतलब समझदार तो थे ना, फिर भी बनाने वाले जो ऐसी एक्यूरेट चीज बनाई। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा। बाबा कहते हैं बच्चे कैसा मौत होगा, होलसेल मौत होगा, एक साथ बहुत लोग मरेंगे। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी तो सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब तो खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, तो ज़रूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे। पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे ना, तो
तो यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता रहता है। बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र अनादि अविनाशी घूमता रहता है, रुकता नहीं है। जरूर स्वर्ग रिपीट करते हैं। इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग है। हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं तो बाप को रथ तो जरूर चाहिए, शरीर तो चाहिए ना, किसमें आए नहीं तो सब आत्माओं को चाहिए। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है ना। बाबा ने अभी सारी बात समझा दी है। राम राज्य कहाँ, रावण राज्य कहाँ। पहले तो समझते थे राम राज्य में ही रावण है, श्रीलंका में रावण का राज्य, बाकी भारत में राम का राज है। अब बाबा कहते हैं रियल में तो सतयुग है राम राज्य और कलयुग है रावण राज्य। तो पतित से पावन, फिर पावन से पतित तुम कैसे बनते हो, ये खेल का सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। बाबा कहते हैं बच्चे राज समझा, कितना पार्ट बजाया, कितना पार्ट बजाया हमने, पूरे 84 जन्मों का, शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है हमने। तो बाबा कहते हैं बच्चे आधा कल्प है दैवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान और कोई परिस्तान में जाने लायक है ना। बच्चे होते हैं छोटे, किसी के संस्कार कितने शांत शीतल होते हैं, उनको जहाँ बिठा दो जो खिला दो सब में खुश, और कोई कोई इधर भी तोड़ फोड़ उधर भी तोड़ फोड़। तो बाबा कहते हैं सबके संस्कार अलग अलग हैं, ऐसे यहाँ भी सबके संस्कार अलग अलग होते हैं जो ज्ञान न उठाते, न अपनी चलन सुधारते, सबको दुखी देते रहते हैं। यह भी है शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, यह तो सब होता ही रहता है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी कैसी है, जबरदस्त है, कम नहीं है। कोई सोचे हमने तो माया पे सहज जीती जीत पा ली। बाबा कहते कम ना समझो, पेपर लास्ट तक आता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। है ना, विकारों का दान देते हैं फिर भी लौट लौट कर आ जाते हैं विकार बुराइयां। आधा को जरूर माया खाएगी। बाबा कहते हैं आधों को तो जरूर माया खा जाएगी। तब कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है बाबा। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कभी भी छुई मुई नहीं बनना है।
है तो नहीं छुई मुई। माताएं ज्यादा होती हैं, कुमारियां और माताएं, जरा सा कुछ कह दो बस टप 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 शुरू हो जाता है। ये तो है ना छुई में बनना। तो बाबा ने कहा कभी भी क्या नहीं बनना, छुई में नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा है बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं में धारण भी करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाबा बोले जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। बाबा ने कहा कि जो भी आत्मा संपर्क में आए उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ, अच्छे पावरफुल वाइब्रेशन उसको मिले। वो कब मिलेंगे? जब बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म की हलचल से परे एकाग्रता में रहेंगे, रूहानियत में रहने का व्रत लेंगे। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। सार है मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? बाबा बोले मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं उड़ती कला में उड़ने वाली आत्मा हूँ। अभ्यास व चिंतन है अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया।
लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां उतरकर मुझे आत्मा में आ रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।